नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकल कर आ रही है दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्या जानकारी निकल कर आ रही है, मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। कहता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विवरणिका यहाँ पर दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या जो है 19/2022 कहते हैं कि रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ये वैकेंसी आया है ये बैकलॉग और रेगुलर दोनों वैकेंसी है। लेकिन मैं वीडियो जो बना रहा हूँ केवल रेगुलर यानी नियमित भर्ती का बना रहा हूँ। मैं रेगुलर भर्ती और रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी का पीडीएफ का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसका सिलेबस ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सिलेबस जो है इस पीडीएफ में नहीं दिया गया है, उसके लिए अलग से पीडीएफ है। तो उसका उस पीडीएफ का लिंक भी, सिलेबस का जो पीडीएफ का है उसका भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा दोस्तों। तो आप जो है वहाँ पर पीडीएफ, सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपको जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। तो कहता है कि रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 RTGCCE 2022 रेगुलर वैकेंसी है। कहते हैं कि रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती है के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी ऑनलाइन आवेदन मांगा गया। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं के विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। यानी यह जो फॉर्म है दोस्तों ऑनलाइन भरा जाएगा। अब यहाँ परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है। और झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया रखा गया, बाकी बात के लिए 100 रुपया रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि रिक्तियों का विवरण जो है दिया गया है कि हेल्थ एजुकेटर के लिए, आरक्षित के लिए यहाँ पर कुल जो है 1 है, और यहाँ जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर दिया गया है, और महिला अधीक्षक है। इसी तरीके से दोस्तों दिया हुआ है। आगे मैं ले चलता हूँ जहाँ पर आपको जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है हेल्थ एजुकेटर दिया गया, और यहाँ शैक्षणिक योग्यता आपको दे दिया गया। और अनुभव कहता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MA/MSc मनोविज्ञान विषय के साथ होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि आपको 5 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद आगे यहाँ पर कह रहा है आपको, यहाँ पर महिला अधीक्षक लेडी सुप्रिटेंडेंट के लिए जो है यहाँ पर आपको वेतनमान दे दिया गया है। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर कहता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक होना चाहिए। तकनीकी योग्यता के लिए जैसे डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट, ये सब दिया है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। आंसू लिपिक के लिए जो है यहाँ पर दोस्तों, आंसू लिपिक वाला में मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर कहता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है तकनीकी योग्यता में क्या पूछा है कि डिक्टेशन जो 10 मिनट्स 80 वर्ड्स पर मिनट, यानी डिक्टेशन जो होना चाहिए आपको 10 मिनट्स, यहाँ पर कहता है कि 10 मिनट्स का होगा जो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर रिटेन एग्जामिनेशन। और यहाँ का एक्सपीरियंस भी मांगा है। कहता है 5 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन द रेगुलर बेसिस इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। उसके बाद एक्सरे मैकेनिक का ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ ईसीजी का जो है दिया गया है, और फार्मासिस्ट के लिए दिया गया है, डेंटल, और जो है यहाँ पर रेडियोथेरेपी, इसी तरीके से दोस्तों दिया गया है सभी का। और यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें आप ध्यान देंगे। कह रहा है कि अभ्यर्थी को 500 बेड के सरकारी गैर सरकारी अस्पताल में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव
प्रमाण पत्र संस्थान के प्रमुख अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के स्तर से निर्गत होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है आयु का जो गणना किया जाएगा 1/8 आपका 2022 है। अधिकतम ये न्यूनतम और अधिकतम ये कहता है कि न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 35 वर्ष पुरुषों के लिए है दोस्तों, महिला के लिए जो अलग है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं और पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं, पुरुष के लिए 37 वर्ष है। महिला उम्मीदवार के लिए जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, महिला उम्मीदवार के लिए अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं, पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं, उनके लिए 38 वर्ष है महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति महिला हो या पुरुष उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर होते हैं जो आरक्षण वाला में देखिए दोस्तों, लोगों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र समझने में दिक्कत होती रहती है कि आखिर कब का लगेगा। तो यहाँ पर कहता है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कह रहा है कि 2/6/2016 का जो पत्र है उसके अकॉर्डिंग होगा और यानी 2/6/2016 या 2/6/2016 के बाद निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत है वह मान्य होगा। आगे क्या बोला है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो है 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आपका अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का नहीं है तो अंचल वाला भी चलेगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है कि क्या डेट दिया है। कहता है कि 19/7/2019 19/7/2019 या 19/7/2019 के बाद अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आगे क्या दिया है टर्म एंड कंडीशन देखते हैं। 19/7/2019 के पूर्व के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहता है कि 19/7/2019 के पूर्व के पहले का निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 19/7/2019 के पहले का बना हुआ है और वह अंचलाधिकारी स्तर का रहा है तो मान्य नहीं होगा। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 2/6/2016 के पूर्व के यानी कि पूर्व कहने का मतलब के पहले बना, यानी 2/6/2016 के पहले बना हुआ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहता है कि परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आगे कहता है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा। पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में सबर पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र कहता है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जो है स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। उसके बाद अगर वो नहीं है तो अथवा में क्या दिया है यहाँ पर, कहता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात निर्गत जो है जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर दे दिया गया है
झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा उसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा प्रपत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर आधारित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर आपको अब है फॉर्म को भरना कब से है और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, कहता है कि आवेदन प्रपत्र के विभिन्न चरणों की पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1/11/2022 से 29/11/2022 की मध्य रात्रि तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ख में है परीक्षा शुल्क के लिए दिनांक जो है 2/12/2022 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क जो है 2/12/2022 की मध्य रात्रि तक आप दे सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 5/12/2022 की मध्य रात्रि तक। यदि फोटो हस्ताक्षर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो तो फी पेड करने के बाद जो है फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं करते हैं, तो वैसा फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आप फॉर्म को भरें तो पूरा कंप्लीट भरें। फ़ोटो सिग्नेचर जो है अंत में जो अपलोड होता है और उसके अपलोड करने के बाद ही आपका फॉर्म जो है कंप्लीट रूप से सबमिट होता है। दिनांक 17/22/2022 से 9/12/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की गई किसी भी अशुद्धि को प्रविष्टि में संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। अगर आपका फॉर्म भरने के दौरान किसी तरह का त्रुटि हो जाता है तो कह रहा है कि 7/12/2022 से 9/12/2022 तक फिर जो है लिंक खोला जाएगा दोस्तों, और वेबसाइट जो खोला जाएगा और उसमें जो है फिर आप संशोधन कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कहता है कि परीक्षा शुल्क ये दिया, परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आयुक्त द्वारा सीबीटी मोड आधारित परीक्षा ली जाएगी। यानी आयुक्त द्वारा किस प्रकार का परीक्षा लिया जाएगा, सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी का प्राप्तांक का नॉर्मलाइज किया जाएगा। कह रहा है कि परीक्षा अगर अलग अलग समूहों में तिथियों में होता है तो अभ्यर्थी का प्राप्तांक का नॉर्मलाइज किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम परीक्षा एक चरण में ही ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 4 अंक के होगा। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। यानी एक आप प्रश्न सही करते हैं तो उसके लिए जो है आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए जो है 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न प्रपत्र हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में होंगे। लिखित परीक्षा के लिए कहता है कि लिखित परीक्षा के तहत एक पत्र की परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा के तहत एक पत्र की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें 120 प्रश्न होंगे। अब यहाँ कहता है कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट जो है आपको 12 अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। दोस्तों कह रहा है कि अलग से आयोग की वेबसाइट पर वो प्रकाशित है, तो उसका मैं पीडीएफ का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का जो है ये अब जो बनाया जाएगा दोस्तों,
तो कुछ ये जानकारी था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।